हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के सेशन में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आज वर्ब चैप्टर को। एंड काफ़ी दिन से वीडियो नहीं अपलोड कर पाई थी गाइस, कुछ वैलिड रीज़न थे जिस वजह से वीडियोस नहीं आ रही हैं। एंड बहुत जल्दी कोशिश करूँगी कि जो भी चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट हो एंड मैं दोबारा से कंटिन्यू करूँ चैनल पे। इसके अलावा अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप पहले की वीडियो देख सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज हम वर्ब चैप्टर को कवर करेंगे। लिटरेचर पार्ट का और टीचिंग मेथड पार्ट मैंने ऑलरेडी करा दिया है बहुत कुछ, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक मैं दे दूंगी सभी का आपको कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में हम आज की वीडियो में वर्ब चैप्टर के बारे में बेसिक को जानेंगे, इसके टाइप्स को हम आज समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो चलिए फिर वीडियो को करते हैं शुरू एंड एक एक करके वर्ब के कंसेप्ट को समझेंगे। एंड मैं थोड़ा फास्ट ही करवाऊंगी ताकि आप लोगों का जो मेन जो आपका सिलेबस में टॉपिक्स हैं उसके मैं क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करा सकूँ। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ब चैप्टर, वर्ब में हम मीनिंग को इसको समझेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे मैं ये बताऊँ वर्ब के बारे में कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। मतलब अगर कोई आप वाक्य देखते हैं, कोई भी आप वाक्य ले लीजिए अपने मन में, कोई भी वाक्य आप सोच लीजिए, उस वाक्य में अगर आप वहाँ वर्ब हटा देंगे तो वहाँ वो सेंटेंस, पूरा सेंटेंस होता ही नहीं है। इसीलिए वर्ब जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल वर्ड होता है किसी भी सेंटेंस में। वर्ब जो है वो लैटिन वर्ड वर्बम से आया है, VERBUM, वर्बम से आया है, जिसका मतलब होता है शब्द। तो इसीलिए किसी भी सेंटेंस में वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस पूरा नहीं होता है। ठीक है, बेसिकली वर्ब का काम होता है या तो किसी एक्शन को बताना या स्टेट ऑफ बीइंग को बताना। एक्शन मतलब जहाँ आपकी कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व है, जैसे रन, डांस, सिंग, वॉक, क्राई। इस तरह के जो आपके वर्ड्स हैं, जो वर्ब्स हैं, ये कोई ना कोई एक्शन को बता रहे हैं जहाँ आपका फिजिकल जो एक इन्वॉल्वमेंट है वो हो रहा है। और कुछ हमारे वर्ब होते हैं जो स्टेट बताते हैं, जैसे बी इज MR स्टेट हो गया या हैव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो स्टेट को बताते हैं, फील हो गया, है ना। इस तरह से बहुत सारे वर्ब हैं जो कुछ ऐसे होते हैं जो अवस्था बताते हैं, और कुछ ऐसे जो हमें एक्शन को बताते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट जो है किसी भी सेंटेंस में कोई कर्ता जो है वो क्या कर रहा है उस काम को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। द वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सम एक्शन, फीलिंग और एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो याद रखना वर्ब जो है किसी भी सेंटेंस में या तो कोई एक्शन को बताता है, ठीक है, या कोई फीलिंग को बताने का काम करता है, या कोई एग्जिस्टेंस को बताने का काम करता है। जैसे मैं बोलूँ आई हैव अ नाइस हाउस, या आई हैव अ पेन, तो यानी कि यहाँ एग्जिस्टेंस है कि हाँ भाई मेरे पास एक पेन है। ठीक है, तो ये हो सकता है। जैसे कि जो भी सब्जेक्ट है उसके बारे में भी बताता है। ठीक है, सो इट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, कि जो भी सेंटेंस में सब्जेक्ट है वो कर क्या रहा है उसके बारे में बताता है। जैसे लायंस रोर। अब लायंस जो है वो क्या कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं। ठीक है, रोर करना यानी एक्शन हो रहा है, कोई ना कोई यहाँ फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व है ना, तो ये रोर हो गया। उसके बाद बॉयज फ्लाई काइट्स। अब वो काइट्स क्या कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं, तो एक्शन हो रहा है। आई फील सॉरी, तो यहाँ पे जो फील है ये कोई एक्शन नहीं है, है ना। आप देख रहे हैं फील करना कोई एक्शन नहीं है, ये क्या बता रहा है, एक स्टेट बता रहा है या एक फीलिंग को बता रहा है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है अशोका वॉज अ ग्रेट किंग। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये जो वॉज है ये एग्जिस्टेंस को बता रहा है कि भाई अशोका जो था वो एक बहुत महान राजा था। तो वर्ब का काम बेसिकली कोई एक्शन, कोई फीलिंग, कोई एग्जिस्टेंस को बताने का काम होता है, और ये बताता है कि कोई भी सेंटेंस में जो करता है, जो सब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, कोई एक्शन कर रहा है, वो कुछ फील कर रहा है, या उसके बारे में बताता है वर्ब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे वर्ब को इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारी कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, तो आप एक बार ये चार्ट देखिए ध्यान से। सबसे पहले वर्ब जो है उसको दो मेन कैटेगरी है। पहला होता है मेन वर्ब, दूसरा जो कैटेगरी है उसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, और कई बार इनको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब यहीं पे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो एक होता है मेन वर्ब्स, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो मेन होते हैं,
और कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब होते हैं। आगे भी मेन वर्ब को कैटेगराइज किया गया है, ठीक है, आगे भी मेन वर्ब को हमने कैटेगराइज किया है ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव में, रेगुलर, इररेगुलर और फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट में। सो गाइज आज की वीडियो में ना मैं ये सारी जो कैटेगरी है वर्ब की ये डिस्कस करूंगी एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल गेट टू नो कि ये वर्ब्स क्या क्या होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं इन वर्ब्स की और आप इनको कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब की बात करते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। तो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब को भी हमने मॉडल और हेल्पिंग में बांटा है, आइए देखते हैं। सो देखो ऑक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स एज द नेम सजेस्ट इट इज अ वर्ब दैट इज यूज्ड टू हेल्प अनदर वर्ब साउंड सेंसिबल एंड मीनिंगफुल। कहने का मतलब है कि कुछ हमारे ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं जो कि मेन वर्ब के साथ लग करके उसको कुछ ना कुछ मीनिंग देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है, जो मेन वर्ब होती है किसी भी वाक्य में, जो मुख्य क्रिया होती है उसको मीनिंगफुल बनाने का काम करता है, ठीक है। इट इज यूज टू चेंज द अदर वर्ब्स टेंस, मूड और वॉइस। देखो याद रखना कि कभी भी जब हम टेंस करते हैं तो टेंसेस को बदलने का काम या मूड या वॉइस जो भी हम यूज करते हैं उसको चेंज भी करती हैं हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। आइए थोड़ा सा इसको और अच्छे से देखते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। जैसे यहाँ पे आप जितने भी ये वर्ब देख रहे हो ये क्या है, दीज आर सम हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब भी इनको हम कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे देख लेते हैं एक एग्जाम्पल छोटा सा, ठीक है, तो आपको ज़्यादा यहाँ पे क्लियर होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, फर्स्ट में लिखा है राम इज वर्किंग एट होम। अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। अब आप इसमें बताइए कि कौन सा इसमें से हेल्पिंग वर्ब है और कौन सा इसमें से मेन वर्ब है। तो मैंने जैसे डिस्कस किया कि जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो कहीं ना कहीं मेन वर्ब को क्या करते हैं, सेंसिबल और मीनिंगफुल बनाने का काम करते हैं, ठीक है। यानी कि इसका नाम ही है हेल्पिंग वर्ब, यानी मेन वर्ब के साथ लग करके ये सेंटेंस को और ज़्यादा सेंसिबल बनाते हैं और मीनिंगफुल बनाते हैं, ठीक है। और कई बार टेंसेस के अकॉर्डिंग भी ये चेंज होते हैं। जैसे राम इज वर्किंग एट होम, यहाँ पे इज जो है ये एक क्या है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है और वर्किंग क्या है, एक मेन वर्ब है जो कि मुख्य क्रिया का काम कर रहा है, ठीक है। तो याद रखना कि कभी भी हम हेल्पिंग वर्ब में जो भी एम है, इज है, आर, वॉज, वर, हैव है, हैज है, इनके साथ कभी भी हम आईएनजी नहीं लगाते और जो बाकी जो मेन वर्ब होती है उसके साथ हम आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है राम इज वर्किंग एट होम, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब है जो कि मेन वर्ब के साथ जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे जैसे आया कि ये जो वर्ब होते हैं ये वर्ब की टेंस को भी चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा राम वॉज वर्किंग एट होम, तो आपने जब यहाँ पे वॉज लगाया तो यहाँ पे टेंस में बदलाव आ गया, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही थी, अब ये पास्ट में हो गया कि राम काम कर रहा था। या मैं बोलूँ कि राम विल बी वर्किंग एट होम, यानी ये फ्यूचर टेंस को बता रहा है कि राम काम करेगा। यानी कि ये क्या है, इट इज यूज टू चेंज द अदर वर्ब्स टेंस, ये अदर वर्ब्स के टेंस को चेंज करने में भी कहीं ना कहीं हमें मदद करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। सो हेल्पिंग वर्ब क्या थे, जो दूसरे वर्ब को, मेन वर्ब को सपोर्ट करे, हेल्प करने का काम करे, तो वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, जैसे हमने अभी डिस्कस किया यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हेल्पिंग वर्ब के अंदर ही मॉडल वर्ब आते हैं, ठीक है। ये मॉडल वर्ब क्या है, जिसे हम मॉडल ऑक्सिलरी भी कहते हैं। सो मॉडल verbs are those verbs that are used to denote the possibility, probability, capability और necessity of something happening. So मॉडल वर्ब जो है उन्हें उन्हें हम क्या करते हैं, हम उन्हें कभी भी मेन वर्ब की तरह यूज नहीं करते। ये जो वर्ब है ये भी मेन वर्ब के साथ लग करके किसी न किसी मूड को बताने का काम करता है। क्या बताता है, मूड बताता है। जैसे किसी भी सेंटेंस में आपका मूड क्या है, आप उस सेंटेंस में किस चीज पे बात कर रहे हैं, क्या आप कोई पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, क्या आप किसी से कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या आप किसी की क्षमता, कैपेबिलिटी को बता रहे हैं, तो उस केस में हम मॉडल वर्ब्स का वहां पे उपयोग करते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि आई कैन स्विम, यानी मैं स्विम कर सकती हूँ, आई कैन स्विम, तो मैंने स्विम के साथ क्या लगाया, कैन लगाया। आई कैन स्विम इन द पूल,
मैं पूल में स्विम कर सकती हूँ। यानी कैन क्या है, जहाँ पे मैं अपनी एबिलिटी बता रही हूँ कि मैं स्विम कर सकती हूँ, और स्विम क्या है, मेरा मेन वर्ब है। यानी कि मॉडल वर्ब भी क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह ही मेन वर्ब के साथ जुड़ते हैं, लेकिन ये किसी न किसी मूड को बताते हैं, या किसी पॉसिबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी को बताया जा रहा है, कोई नेसेसिटी को बताया जा रहा है, ऑब्लिगेशन बताया जा रहा है। जैसे आपको किसी को एडवाइस देना है तो आप शुड का यूज करते हैं कि यू शुड नॉट स्मोकिंग, या वी मस्ट ओबे आर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए। यानी आप कोई ना कोई मूड बता रहे हैं, बेसिकली ये मूड बताते हैं और मेन वर्ब के साथ ही ये लगते हैं। ठीक है, सो ये थे मॉडल वर्ब्स हमारे, जैसे कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑट टू, ये सभी मॉडल वर्ब्स हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक ऑक्सिलरी वर्ब डिस्कस किया, यानी कुछ हमारे हेल्पिंग वर्ब और कुछ हमारे मॉडल वर्ब्स जो कि हमारे इसी ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर ही आते हैं, इनकी कैटेगरी में ही आते हैं। अब हम बात करेंगे मेन वर्ब्स के बारे में। ठीक है, मेन वर्ब क्या है, द मेन वर्ब इज द एक्शन डन बाय और ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। किसी भी सब्जेक्ट का जो भी काम कर रहा है, कोई एक्शन कर रहा है, वो मेन वर्ब के अंदर आता है। मेन वर्ब को पहचानना जो है वो बहुत आसान है। हमें केवल ये क्वेश्चन करना है कि व्हाट इज द सब्जेक्ट डूइंग, यानी कोई ना कोई काम यहाँ पे चल रहा है, कोई ना कोई काम हो रहा है, तो ये आपका क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, जैसे रिचा इज प्लेइंग बैडमिंटन। अब यहाँ क्वेश्चन है कि व्हाट इज रिचा डूइंग, वो कर क्या रही है, वो खेल रही है। ठीक है, तो मेन वर्ब है ये, जो कि एक्शन को बता रहा है कोई ना कोई। एंड इसको भी हमने 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, रेगुलर, इररेगुलर एंड फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। तो इन तीनों की जो मेन वर्ब की कैटेगरी है, इनको हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि हमने डिस्कस किया, मेन वर्ब के कुछ फॉर्म्स भी होते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस में आपको कुछ लिखना है ना, तो जैसे मैंने लिख दिया प्रेजेंट टेंस में गोज लिख दिया है ना, या गो लिख दिया मैंने। ठीक है, पास्ट टेंस में भी है, वेंट हो गया, गॉन हो गया, और इसका गोइंग हो गया। तो ये क्या है, आपके जो टेंसेस के अकॉर्डिंग हम मेन वर्ब को चेंज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है सबसे पहले मेन वर्ब में हम डिस्कस करेंगे रेगुलर और इररेगुलर वर्ब क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं रेगुलर वर्ब क्या है। तो अ रेगुलर वर्ब विल हैव अ फॉर्म दैट कैन बी अप्लाइड टू अदर वर्ब्स इन प्रेजेंट, पास्ट और कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखो यहाँ पे सिंपल सा रेगुलर वर्ब को पहचानने का तरीका ये होता है, आप टेंसेस के अंदर भी रेगुलर वर्ब को पहचान सकते हो। जैसे यहाँ पे प्रेजेंट टेंस दिया है, पास्ट टेंस दिया है, परफेक्ट दिया है और कॉन्टिन्यूअस दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क जो है ये एक आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं पास्ट में ईडी लगा हुआ है और यहाँ पे आईएनजी लगा हुआ है। ठीक है, या फिर सिंपल हम डी लगा देते हैं। तो रेगुलर वर्ब जो है वो टेंसेस के अकॉर्डिंग उसमें जो है चेंजेस आते हैं, एंड जो भी बेस फॉर्म होती है वर्ब की, जैसे कि यहाँ पे ये बेस फॉर्म है वर्क और वर्क और वॉक, तो इसमें क्या है, आपका ईडी या डी लग जाता है। ठीक है, तो ये आपकी जो वर्ब है ये रेगुलर वर्ब होती है। ठीक है, यानी कि जो आपके टेंसेस के अकॉर्डिंग आप उसमें क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट में इररेगुलर वर्ब के बारे में। इररेगुलर वर्ब जो है जिनकी फॉर्म्स जो है अलग अलग होते हैं, मतलब अगर आप इनको देखोगे भी तो आपको पता चल जाएगा कि इनके फॉर्म्स जो है वो टेंसेस के अकॉर्डिंग भी बदलते हैं। जैसे गो, वेंट, गॉन और गोइंग हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, आपके इररेगुलर वर्ब हो गए। ठीक है, जैसे गो था प्रेजेंट में तो ईडी नहीं लगा, आप देख रहे हो कहीं भी ईडी नहीं आ रहा है या डी नहीं लग रहा है, तो ये जो वर्ब है ये इररेगुलर होते हैं। यानी गो है, फिर वेंट है, फिर गॉन हो गया, फिर गोइंग हो गया, ऐसे बाइट, बिट, बिटिन हो गया। तीनों ही, चारों ही आप देख रहे हैं, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस, सारे ही अलग अलग आपके फॉर्म्स है वर्ब के। तो ये जो वर्ब्स होते हैं ना, इन्हें हम इररेगुलर कहते हैं। ठीक है, और जो रेगुलर वर्ब हमने अभी डिस्कस किया वो वर्ब कौन से होते हैं, जैसे वर्क, वर्कड, वर्कड और वर्किंग, या वॉक, वॉकड, वॉकड, वॉकिंग हो गया। यानी कि आप देख रहे हो पास्ट पार्टिसिपल में केवल ईडी और डी लग के ये चेंज हो रहे हैं, बाकी जो वर्ड है, जो मेन जो आपका जो बेस वर्ब है वो इसमें सेम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो ये थे आपके रेगुलर और इररेगुलर वर्ब। अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। ठीक है, अभी हमने रेगुलर इररेगुलर देखा मेन वर्ब में, दूसरे होते हैं ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब।
ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी वर्ब होती है जिसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट हो। क्या होता है, जिसका कोई ना कोई, जिस वर्ब का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ऑलवेज होता है। तो जिन वर्ब्स का ऑब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस में, वो ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर आती है। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो है वो हमें दो आंसर देता है, या तो हमें व्हाट का आंसर मिलेगा, ठीक है, यानी कोई सब्जेक्ट क्या कोई भी जो क्रिया है उसमें हमें व्हाट या हुम का आंसर मिलेगा, ठीक है, क्या व्हाट या हुम का आंसर ये देता है किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको व्हाट या हुम का आंसर कहीं मिल रहा है तो वो आपका निश्चित ही क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब की कैटेगरी में आएगा। आइए देखते हैं, जैसे लिखा है आई राइट अ लेटर। अब यहाँ पे आई जो है ये हो गया आपका सब्जेक्ट, राइट हो गया वर्ब। तो वर्ब के जस्ट बाद अगर आपको व्हाट और हुम का आंसर मिले तो वो क्या है, ऑलवेज वहां पे ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। आई राइट वॉट, अब मुझे यहाँ वॉट का आंसर मिल रहा है, आई राइट वॉट, आई राइट लेटर, यानी कि जो लेटर है ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो जिस भी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। जैसे दे लाइक स्वीट्स, दे लाइक वॉट, मुझे वॉट का आंसर मिला, उन्हें क्या पसंद है, उन्हें स्वीट्स पसंद है। तो यानी कि इस जो लाइक है, ये जो वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है, इसका एक ऑब्जेक्ट है कि उन्हें क्या पसंद है, स्वीट्स पसंद है। ही बीट अमित, अब यहाँ पे ही बीट हुम, यहाँ हमें हुम का आंसर मिल रहा है कि उसने किसको मारा, तो उसने अमित को मारा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन वर्ब्स में ऑलवेज क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो और ऑब्जेक्ट जो है वो व्हाट या हुम का आंसर हमें करता है। द बॉय आर मेकिंग अ नॉइस, सो द बॉय आर मेकिंग वॉट, मुझे वॉट का आंसर मिला कि दे आर मेकिंग नॉइस, ठीक है, नॉइस। आई नो हिम वेल, आई नो हुम, तो आई नो हिम है ना, यहाँ पे हिम जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट जो है या तो व्हाट का आंसर देगा आपको या हुम का आंसर देगा। तो किसी भी सेंटेंस में वर्ब के बाद अगर आपको व्हाट और हुम का जवाब मिल रहा है, वो आपकी जो वर्ब होती है उन्हें हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। अब आता है इनट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव तो देख लिया, इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होगा, विच हैज नो ऑब्जेक्ट, जहां आपको ऑब्जेक्ट ना मिले, यानी कि जिस वर्ब के बाद आपको व्हाट और हुम का आंसर ना मिले, तो वो आपकी जो वर्ब होगी उन वर्ब्स को हम इनट्रांजिटिव वर्ब की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है द सन रोज। अब यहाँ पे द सन रोज में एक्शन तो हो रहा है ना, कि भाई सूरज उग गया, एक्शन हुआ, लेकिन यहाँ इसके बाद आपको व्हाट और हुम का आंसर नहीं मिल रहा। द सन व्हाट, द सन हुम नहीं मिल रहा हमें आंसर, क्योंकि ये केवल एक्शन बता रहा है, इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। द बेबी स्लीप्स, अब बेबी स्लीप्स जो है ये वर्ब है। अब वो बेबी सो रहा है, तो इसका हमें आंसर नहीं मिल रहा। द बेबी स्लीप्स व्हाट, बेबी स्लीप्स हुम, हमें कोई आंसर नहीं मिल रहा, केवल अवस्था को बताया जा रहा है कि वो सो रहा है। देयर इज अ गुड स्मेल इन दिस फ्लावर, अब यहाँ पे गुड स्मेल है, सो गुड स्मेल इन, अब ये जो इन है ना ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, याद रखना कि ये जो इन है ना इसके बाद जो भी होता है वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि इन हमारा प्रेपोजिशन है, इसीलिए ये जो ऑब्जेक्ट है ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे स्मेल की बात हो रही है जो कि किसी एक बीइंग की बात कर रहा है या एक स्टेट की बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ इज भी आ रहा है, ठीक है। तो कोई बीइंग है या कोई स्टेट की बात केवल हो रही है, किसी अवस्था की बात केवल की जा रही है, एक्शन की बात यहाँ नहीं की जा रही है, और इसका ऑब्जेक्ट भी नहीं है, क्योंकि ये जो है इन दिस फ्लावर, ये क्या है आपका प्रेपोजिशनल हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो वर्ब्स होते हैं ये इनट्रांजिटिव होते हैं जिनका कोई ऑब्जेक्ट ना हो। तो किसी भी सेंटेंस में अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, यानी कि वो आपके जो वर्ब है, वो क्रिया जो है वो इनट्रांजिटिव है, और अगर हमें व्हाट और हुम का आंसर मिल रहा है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो दो कैटेगरी और डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने रेगुलर इरेगुलर डिस्कस किया, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव डिस्कस किया। अब हम दो और प्रकार डिस्कस करेंगे, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो फाइनाइट वर्ब बहुत आसान है।
फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती हैं जो अपनी अवस्था को नंबर ऑफ द सब्जेक्ट और टेंसेस के अकॉर्डिंग और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज कर लेती है। मतलब ऐसी क्रियाएं जिसमें बदलाव आ जाए, ठीक है। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जिनमें चेंज आता है। अगर हम पर्सन की बात करें, ठीक है, या हम नंबर्स की बात करें, या हम किसी भी टेंस की बात करें, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मेरे कहने का अर्थ ये है, जैसे यहाँ लिखा है ही रीड्स, वह पढ़ता है। आई रीड, तो आप देखो पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो गया है ना। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हमने पढ़ा था। तो थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग ना यहाँ वर्ब में बदलाव आ रहा है। ही रीड्स था, यहाँ आई रीड हो गया। तो यहाँ ही था, सिंगुलर है ना, तो उसके अकॉर्डिंग रीड्स आ गया। यहाँ पे आई है तो यहाँ पे रीड हो गया। दे रीड यानी ये प्लूरल था तो यहाँ दे रीड हो गया। शी गोज, यहाँ सिंगुलर था तो गो का गोज हो गया। यहाँ आई था सेकेंड पर्सन तो ये गो हो गया। और दे गो यानी ये आप देख रहे हो टेंसेस के अकॉर्डिंग या ये नंबर के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इनके अकॉर्डिंग इनमें चेंजेस आते हैं। और टेंसेस के अकॉर्डिंग भी इनमें क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। जैसे गो, वेंट, गॉन हो गया। तो ये क्या है, फाइनाइट वर्ब है जो अपनी फॉर्म्स को चेंज करते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा दूसरा कैटेगरी जिसको कहते हैं नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट वर्ब को भी ना हमने 3 कैटेगरी में बांटा है, ठीक है। बहुत आसान है। 3 कैटेगरी नॉन फाइनाइट की कौन कौन सी है। पहली होती है इन्फिनिटिव्स। जितनी भी वर्ब 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होती हैं उनको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। जैसे टू गो हो गया है ना, आई हैव टू गो। तो ये जो हम टू गो लिख रहे हैं ये क्या है, इन्फिनिटिव्स है। इन्फिनिटिव्स क्या होती है, जो 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जितनी भी होती है, टू वॉक, टू गो, टू प्ले, किसी भी प्रकार का, टू वॉच, ये सारे जो होते हैं इन्फिनिटिव्स होते हैं जो एज इट इज यूज किए जाते हैं, ठीक है। जिरेंट्स क्या होते हैं, हमारे जो वर्ब की 4 फॉर्म है उनको हम जिरेंट कहते हैं, जो आईएनजी फॉर्म में होती है, ठीक है। इनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये जो वर्ब्स होती हैं ये आईएनजी फॉर्म में ज्यादातर मतलब होती हैं और इनको हम नाउन की तरह भी यूज करते हैं। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। और तीसरा होते हैं हमारे पार्टिसिपल जो कि हमारे टेंसेस के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले नॉन फाइनाइट में जेरेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जेरेंट्स क्या है, एनी वर्ब कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ जेरेंट बाय एडिंग आईएनजी। मतलब कि जो भी वर्ब आईएनजी फॉर्म में होती है इनको हम या तो नाउन की तरह यूज कर सकते हैं, पहला, ठीक है। इनको हम या तो नाउन की तरह यूज कर सकते हैं या हम इसको जो हेल्पिंग वर्ब है उनके साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ भी यूज कर सकते हैं और ये एज अ नाउन भी कई बार यूज होते हैं। जैसे एज अ नाउन कैसे यूज होंगे, जैसे यहाँ लिखा है वॉकिंग एवरी डे इज गुड एक्सरसाइज। तो ये जो वॉकिंग है ये एज अ नाउन वर्क कर रहा है, ठीक है। या मैं बोलूँ ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज डेंजरस। तो ये जो ड्रिंकिंग है, ड्राइविंग है, ये जेरेंट्स होते हैं जिनको एज अ नाउन हम यहाँ यूज कर रहे हैं। अब यहाँ लिखा ही इज ईटिंग एन एप्पल। तो ये जो ईटिंग है ये भी जेरेंट है, ठीक है। ये भी क्या है, जो कि किसी भी रूट वर्ड के साथ आईएनजी से जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो अगर ये केवल अकेले स्टैंड कर रहे हैं किसी सेंटेंस में, मतलब मान लो कि इज नहीं है, वहां पे इज, एम, आर, इस तरह से कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं है तो वो वहां पे एज अ नाउन ये वर्क करते हैं। जैसे वॉकिंग हो गया, ड्रिंकिंग, ड्राइविंग हो गया, ये सब नाउन्स की तरह काम ये कर रहा है, संज्ञा की तरह, ठीक है। और अगर इसको हम ऑक्सिलरी के साथ कर रहे हैं तो ये किसी न किसी एक्शन को दिखाता है कि भाई ही इज ईटिंग एन एप्पल। हम वो एक एप्पल खा रहा है तो एक एक्शन को बताया जा रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑक्सिलरी वर्ब इज भी आया हुआ है। जैसे जॉय विल बी कमिंग, अब वो आएगा नेक्स्ट वीक, यानी आप एक पीरियड ऑफ टाइम को बता रहे हो जेरेंट्स का यूज करके। सो जेरेंट्स जो है दोनों प्रकार से यूज किए जाते हैं और इन्हें एज इट इज यूज किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि इसमें चेंजेस आ गया, ईडी नहीं लगा, आईएनजी जैसे है वैसे ही इनको यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जेरेंट्स है। और नेक्स्ट आता है इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं, जो आप जैसे मैंने बोला टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो सब इन्फिनिटिव्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। तो इन्फिनिटिव्स को में भी हम यही करते हैं कि हम इनके साथ 2 प्लस जो रूट वर्ब है वो जोड़ते हैं। रूट वर्ब मतलब जो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बेसिकली
उसी को यहाँ पे जोड़ा जाता है और एज इट इज इनको हम यूज करते हैं। जैसे वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, तो टू हैव का हमने यूज किया। आई लाइक टू डांस इन माई फ्री टाइम, तो टू डांस क्या है, यहाँ इन्फिनेटिव है। आई एम गोइंग टू टॉक टू माई फ्रेंड, तो टू टॉक क्या है, यहाँ पे इन्फिनेटिव्स है। ठीक है, तो जेरेंट और इन्फिनेटिव में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि जेरेंट्स क्या है और इन्फिनेटिव क्या होते हैं। ठीक है, और ये हमने किसकी कैटेगरी में डिस्कस किया, नॉन फाइनाइट वर्ब्स की कैटेगरी में हमने इन्फिनेटिव्स को डिस्कस किया और जेरेंट्स को डिस्कस किया। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि पार्टिसिपल क्या होते हैं, जिसमें से प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं। सो पार्टिसिपल कुछ भी नहीं है, पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल जो भी आपकी आईएनजी फॉर्म होती है वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। आईएनजी जो भी हमारी वर्ब्स होती है, पास्ट में जो भी कंप्लीटेड एक्शन को दिखाया जा रहा है, पास्ट फॉर्म में जो भी हम वर्ब यूज करते हैं, और परफेक्ट पार्टिसिपल जो हैविंग प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ यूज की जाती है। तो ये कुछ पार्टिसिपल्स हैं जिनको हम टेंसेस के अकॉर्डिंग जो है यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर। एंड ये जितने भी थे ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स की कैटेगरी में आए थे। ठीक है, सो आई होप गाइज कि आपको आज के सेशन में सारा जो कंसेप्ट है वर्ब्स का वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम जो है एडवर्ब को डिस्कस करेंगे एंड इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आंसर्स होंगे या एमसीक्यूज होंगे तो वो भी मैं लाऊंगी, जहाँ पे आपकी एक जो भी अंडरस्टैंडिंग है अभी इस चैप्टर के बाद वो पता चलेगी। तो वीडियो में बने रहना, बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो भी आएगी। एंड थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी डाउट इन केस, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी डिस्कस देयर। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।